कैसे हो सकता? हर समय मोबाइल में लगे रहते हैं। यहाँ गुरुकुल में तो मोबाइल नहीं कोई देखता होगा, न देखने देते होंगे, न इनके पास मोबाइल होगा। तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी यहाँ गुरुकुल में बच्चों को। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता। और गुरुकुलीय शिक्षा जो है लगभग निःशुल्क होती है, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी होती है उनके भोजन की, पुस्तकों की थोड़ी बहुत व्यवस्था करना। अन्यथा एक आचार्य पूरे गुरुकुल को संभाल लेता। जो सीनियर बच्चे हैं वो अपने से छोटे बच्चों को, छोटी क्लासों को पढ़ाते हैं। न अध्यापक रखने की जरूरत है, न कुछ है इस विधि में। बहुत कम आवश्यकता है। तो इसलिए गुरुकुल पद्धति का प्रचार होना चाहिए। मैं तो पहले काफी प्रयत्न किया, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखे, कार्यालय को, बस उत्तर मिल गया कि हाँ कोर्स में लागू हो गए ये नियम। अब मुझे पता नहीं, मैंने पाठ्य पुस्तकें आज की देखी नहीं कि वो हैं, पुस्तकों में पढ़ाए जा रहे हैं, स्कूलों में या नहीं। तो 5 यम और 5 नियम सूक्ष्म मैं वो भी बता देता हूँ। नियम में पहला कौन सा बेटा? सोच। देखो उसको यार, सोच का अर्थ है शुद्धि, शरीर की शुद्धि जलादि से। और मन की शुद्धि कैसे होगी? जो यमों का पालन करेगा उसका मन शुद्ध होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। सोच के बाद संतोष। संतोष का अर्थ ये नहीं कि जो मिल गया बस, जो हमारे पास है उसी में हम प्रसन्न रहे, पुरुषार्थ छोड़ दे, भगवान देगा बस, ठीक है, क्या जरूरत है संतोष करने का? टेम को नहीं, ये संतोष नहीं। संतोष ये पूर्ण पुरुषार्थ करके, पूरी मेहनत करके जो प्राप्त हो जाए उसमें प्रसन्न रहना, ये संतोष है। सोच, संतोष। और फिर तीसरा क्या है? तप। तप का अर्थ ये नहीं कि बहुत से उसके देखा होगा कहीं उसमें टेलीविजन में, कहीं यूट्यूब पर भी देखा होगा, कुछ जो महात्मा बताते हैं अपने आप को, अग्नि के बीच में बैठ गए, क्या हो रहा भाई? तप कर रहे भाई महात्मा जी, या खड़ी तपस्या कर रहे, या एक टांग पे। वो तप नहीं है। तप तो ये है जो यमों का पालन करना, ये है तप। नियमों का पालन करना ये तप है। और जो इनको करता है वो महान व्यक्ति बन जाता है, जो इनका नियमों का, यमों का पालन करता है। तप का अर्थ है द्वंद्वों को सहन करना, गर्मी सर्दी को सहन करना, कुछ समय के लिए भूख प्यास को सहन करना। और मुख्य तो यह है मान अपमान को सहन करना, मान अपमान में समान रहना, ये है तप। तप के बाद क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या करना है? वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्रों की का अध्ययन करना, ये है स्वाध्याय। अपने आप को जानना, अपना अध्ययन करना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ भाई? बता था कोई बालक बता सकता है? याद है किसी को? मैं कौन हूँ? मैं, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो कुछ के याद है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा चेतन है, ज्ञानवान है, प्रयत्नवान है। सीधा बैठा हो, शरीर तो जड़ है। जड़ माने जिसमें ज्ञान का
अभाव हो। और चेतन कौन? जिसमें ज्ञान और प्रयत्न हो। तो ये हुआ स्वाध्याय। स्वाध्याय के बाद शोक, संतोष, तप, स्वाध्याय, और फिर आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर, अपने सब कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान कहलाता। तो ये सूक्ष्म रूप में मैंने 5 नियम बताए। ये बालक, इनको अभी भी याद है, मैंने इनको पढ़ाया आकर के, हाँ, इनके बहुतों के अभी भी याद है। तो जीवन में इन पर कुछ ना कुछ उसका असर पड़ेगा, और जो इनका पालन करता है जब नियमों का, वो महात्मा बुद्ध बन जाता, महर्षि दयानंद बन जाता, राम और कृष्ण बन जाता। उनका सर्वत्र नाम बड़े ऊंचे पद तक पहुंच जाते, पूरा ज्ञान होता। तो आगे चल करके ये बच्चे अगर गुरुकुल से यहाँ अच्छी ठीक इन्होंने अपनाया, तो आगे वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे और अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, जहाँ भी जो भी काम करेंगे, ईमानदारी का काम करेंगे, बेईमाना बुराई को छू भी नहीं पाने। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इति ओम शांति। आदरणीय स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत है स्वामी जी हमारे बीच में।